हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज यशवी सहदेव एंड मैं बहुत बात करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके तुम्हें पता लग गया होगा कि फ्लिपकार्ट इवेंट में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, एंड व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, तो आई बी मेकिंग अ वीडियो। मैंने यही सोचा था कि मैं पहले इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी कल। तो मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे। इफ़ यू वांट टू चेक दैट वीडियो ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ यशवी सहदेव। बाल ठीक नहीं हो रहे हैं। ओके, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड माई ओपिनियन। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो भी हो सकती है एंड ऑल्सो आई विल एड सम क्लिप्स ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि इवेंट्स ऐसे भी होते हैं। जिन्होंने आज तक इवेंट्स नहीं अटेंड करे हैं, दे आर जस्ट फैसिनेटेड अबाउट हाउ द इवेंट्स हैपन एंड ऑल, क्योंकि सबने इस इवेंट की सिर्फ नेगेटिव साइड देखी है, किसी ने पॉजिटिव साइड नहीं देखी। आई डोंट नो व्हाई, बट एवरी कॉइन हैज़ इट्स ओन टू साइड्स। शायद मैंने गलत बोला है, बट क्या करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई यहाँ पे मुझे जज नहीं करेगा। अगर जज करना है तो सीधा इंडियन आइडल में जाओ। मेरी लाइन्स अच्छी होने लग गई मुझे लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कितनी बार स्टार्ट करूँगी मैं? ओके, सो हमें इनवाइट आया, मेरी और मेरी बहन को। सो 19 एंड 20 जून को, वाह कितने सारे वर्ड्स गए एकदम से, सॉरी। सो 19 एंड 20 जून को हमारा इवेंट था, फ्लिपकार्ट इवेंट, ग्लैमर फेस्ट, जिसको सब ने ये बोला कि भिखारियों का इन्फ्लुएंसर, ये वो प्लान करना। क्यों, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी एंड मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगी। तो कृपया करके अपना मुंह बंद रखें। ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बट इट डजेंट मेक यू कि आप लोग डिसरिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो वो उस पार्ट पे भी आएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम प्यार व्यार होके गए, मस्त इन्फ्लुएंसर बन के गए। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा मिसमैनेजमेंट था। लाइक हम गए, एंटर हुए, एंटर भी क्या, हम पहुँचे थे अराउंड 11। ठीक है, 11 के अराउंड ही वो थी एंट्री होने वाली थी। सो वी वर देयर अराउंड 11। ठीक है, तो हम गए वहाँ पे, हमने चिल करा, हमने देखा आसपास कितने लोग आ रहे थे एंड बहुत भीड़ थी। मैं डिनाई नहीं करूँगी और ना मैं कुछ ऐसे अलग उसमें रहूँगी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था आधी दिल्ली यहाँ पहुँची हुई है। सो या बहुत सारी, हाँ इन्होंने थोड़ा दिक्कतें करी है, बट मैं बता दूं एंट्री गेट में अगर आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो हमें भी अंदर जाना है, तुम्हें भी अंदर जाना है। तो धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को इतने धक्के पड़े हैं। मेरे को भीड़ नहीं पसंद। ठीक है, आई डोंट लाइक क्राउड। मैं शॉपिंग करने भी नहीं जाती हूँ। तो अगर तुम मुझे धक्का दे रहे हो तो इट मीन्स कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। और फिर मैं अगर कोनी वोनी मार देती, कुछ लाफा मार देती, तो मेरी गलती नहीं थी। मेरे आसपास जितने लोग थे, मेरा मन था कि ऐसे ऐसे मार के निकल जाऊं, बट मैं ऐसी हूं नहीं। ठीक है, आई नो माई पार्ट। ठीक है, तो धक्का मुक्की करने की तो जरूरत नहीं थी। जितनी बार एंट्री हुई है, इवन इन द हॉल और आउटसाइड द गेट, प्रगति मैदान गेट नंबर 4 में, तो जितने भी क्रिएटर्स थे, तुम तमीज से चल सकते थे लाइन बना के। और जो लोग ये फ्लिपकार्ट वालों पे इतना वो कर रहे हैं, यू आर एडल्ट गाइज, यू आर एन एडल्ट। तो तुम भी अपना दिमाग यूज कर सकते थे कि भाई यार एक काम करते हैं, सब लाइन बना के चलते हैं। तुम छोटे तो बच्चे नहीं हो कि 5th क्लास के बच्चे, ओ गाइस प्लीज मेक अ सिंगल लाइन, मेक अ सिंगल लाइन, मेक अ सिंगल लाइन। ये तो नहीं करना था ना। ये तो तुम भी बात मानोगे, यहाँ पे मैं भी गलत नहीं हूँ। ठीक है, तो तुम भी अपना दिमाग यूज कर सकते थे अगर है तो। ठीक है, ये हुआ। देन अगेन हमने बैंड्स ले लिए थे। तो बैंड्स में हमें वो एक ग्रीन और एक पर्पल था। ठीक है, पर्पल जिनको इनवाइट आए थे एंड ग्रीन जो +1 थे, जो इनवाइट के साथ +1 थे। आई वॉज द +1। ठीक है, क्योंकि मेरे 2000 फॉलोअर्स नहीं है, आई विल बी नॉट यू नो कि ऐसा है। तो अब क्या हुआ, अब हम एंटर हुए। तो एंटर वॉज लाइक 3 4 5 हॉल थे, मतलब हॉल नंबर 3 and 4 and 5 एंड दे गॉट डिवाइडेड, लाइक अच्छे डिवाइड कर रखा था। बहुत सारे ब्रांड्स थे गाइस, बहुत सारे। आई वॉज सो फैसिनेटेड कि भाई इतने ब्रांड्स हैं दुनिया में। मैं फेसेस कैनेडा को देख के पागल हो गई थी, बट दे वर आस्किंग फॉलोअर्स, तो मैं नहीं गई उस वाले जिस रास्ते नहीं जा पाती मैं, क्यों जाना था ना। तो आई वॉज लाइक कि यार चलो ठीक है, बट आई लव फेसेस कैनेडा। ठीक है, आई लव डॉट एंड की। सो मेरे पर्सनल फेवरेट्स जितने भी थे, आई वॉज सो हैप्पी कि भाई मैं उनको देख सकती हूँ। मतलब
ठीक है वो उनके फाउंडर्स नहीं आए थे, बट एटलीस्ट एक होता है ना खुशी होती है कि यार मेरा फेवरेट ब्रांड आगे सामने खड़ा है, तो यू गेट दैट थिंग, ठीक है। तो हमने ये सब देखा, बहुत सारे ब्रांड्स थे और बहुत सारे टास्क करने थे। टास्क वॉज ईजियर कि मतलब स्टोरी लगानी है, रील्स बनानी है। रील बनानी इज नॉट अ ईजी टास्क। अगर तुम्हें लग रहा हो कि रील्स बना के बहुत ईजी लग रहा है, नहीं गाइस, स्टोरी डालना फिर भी ईजी होगा, लेकिन रील्स बनाना, रील्स में दिमाग लगता है बहुत सारा। अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्री बीज मिल रहे हैं भीख वगैरह के टाइम पे, लेकिन रील बनाना, जिन्होंने अच्छी रील बनाई है मैं उनके लिए तारीफ करना चाहूँगी। गाइज यू डिड अ ग्रेट जॉब, अपलॉज, ठीक है। अब इनको ये टास्क मिला था, जिन लोगों को इनवाइट आया था कि आपको एक रील बनानी है और उसी टाइम एडिट करके और उसी टाइम पोस्ट करनी है। द प्रॉब्लम वॉज कि वहाँ पे कनेक्टिविटी इशू था, यानी नेटवर्क इशूज था। तो उन्होंने वाईफाई तो लगा रखा था, लेकिन बहुत सारे लोग वाईफाई यूज कर रहे थे तो नहीं जा रहा था, तो बार बार उनको बाहर जाना पड़ रहा था, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है। मतलब जब मैंने भी हिमालय की लगाई थी तो मैं भी बाहर गई थी, ठीक है। तो स्टोरीज लगाना, ये सब लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हाँ, फूड एंड वाटर अरेंजमेंट्स वर देयर, ठीक है, मतलब नहीं थे, पर इतने लोग थे कि वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। एंड आई ऑब्वियसली, यार इतने सारे लोगों को तुम बुला लोगे तो नहीं हो पाएगा ना मैनेज। और ऐसा नहीं है कि इंसानों के अंदर दिमाग था उधर, मुझे कहीं से नहीं लग रहा था, बिकॉज दे वर नॉट एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, दे वर एक्टिंग लाइक अ, पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं, कौन से देश में आ गए, कौन सी जगह पे आ गए, मार्स से उठकर आ गए या फिर दूसरे प्लैनेट से उठकर आए। भाई तुम एडल्ट हो, तुम्हारे अंदर ये है तो अपना भी दिमाग यूज कर सकते हो। तुम सिर्फ ब्लेम कर रहे हो, तुम यहाँ पे सिर्फ ब्लेम गेम खेलो कि फ्लिपकार्ट वालों ने ऐसा किया, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने ऐसा किया। गाइस तुम एक अडल्ट हो तो तुम ये सब चीजें समझ सकते हो। तो लाइन बहुत लंबी थी। अब हमने और वहाँ पे एक गुड पार्ट ये था कि लोगों ने, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने वीडियो एडिटर्स भी बुला रखे थे, सो दैट इट बिकम्स ईजियर। वरना हर क्रिएटर बैठ के तो अगर करने लग जाता तो इट बहुत ही टफ हो जाता। तो यहाँ पे एक और क्लिप आ जाएगी कि मैंने और दीदी ने बैठ के आराम से एडिटिंग करवाई है एडिटर्स, ठीक है। एंड दे वर वेरी प्रोफेशनल, लाइक वेरी प्रोफेशनल। तो हमारा पार्टी जोन था, हमने वहाँ पे रील बनाई, हमने वापस आ गए, हम वीडियो एडिटिंग, एंड देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। तो मैंने हिमालय की बनाई, एक्सप्लोर किया। अब द प्रॉब्लम वॉज दैट कि मेरे फ़ोन की बैटरी कम थी, ठीक है। अब पावर बैंक लाना भूल गई, क्योंकि मुझे लगा कि हो जाएगा। दिमाग, जैसे मेरे अंदर दिमाग है वैसे तुम्हारे अंदर तो मुझे लगता है कम ही है, जो सो कॉल्ड क्रिएटर्स थे। आई नो अब तुम बोलोगे कि ये नेगेटिविटी फैला रही है, आई नो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जब अगर तुम ब्रांड्स को इतनी गालियां दे सकते हो तो मैं एज अ क्रिएटर तुम्हें भी गाली दे सकती हूँ, ठीक है। तो इट्स अ प्रॉब्लम। नाउ मामा अर्थ हम गए, ठीक है, हॉल नंबर 5 था शायद उसका, 4 या 5, उसमें इतनी लंबी लाइन, ठीक है, क्योंकि मामा अर्थ ना बहुत बड़े बड़े हैम्पर्स दे रहा था, एक्वालॉजी का भी बहुत बड़े बड़े हैम्पर्स दे रहा था। सो देवर लाइक अच्छा खासा 15-20 मिनट का वेटिंग टाइम, क्योंकि बहुत लाइन लगी थी एंड रील बनानी थी उधर। तो कंटेंट तभी बनता है जब आपके आसपास इतने लोग ना हो, वरना कंटेंट में भीड़ आ जाएगी। तो दे वर अलाउइंग 1 or 2 people सो दैट दे कैन मेक अ रील, ठीक है। तो हम वहाँ नहीं गए ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लग जाता। देन भूमि पेडनेकर भी आई थी, बट हम नहीं देख पाए क्योंकि हम दूसरे हॉल में थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम कौन से हॉल में। उन्होंने मैप तो दिया था, बट वी वर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। देन व्हेन वी वर लीविंग, पुलकित सम्राट वॉज देयर। तो हमने तब भी नहीं देखा कि हमारी कैब बुक हो गई थी उस टाइम तक। एंड नाउ अब क्या इश्यूज थे जिनको सबसे प्रॉब्लम थी? कनेक्टिविटी इश्यूज, वाटर एंड फूड अरेंजमेंट्स ऑब्वियसली, एंड द क्राउड मैनेजमेंट। 3, ठीक है। अब इन लोगों ने ठीक है गलती करी, ज़्यादा लोगों को बुला लिया, सो हैम्पर्स कम हो गए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मैं एज अ क्रिएटर मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रही हूँ, ठीक है। यू एज अ क्रिएटर हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक ब्लैक कलर की लड़की जो फेमस हो गई है जस्ट बिकॉज शी सेड कि ब्रांड्स जो है हमारे, अगर हम तुम्हें बना सकते हैं तो हम तुम्हें बिगाड़ भी सकते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यूज योर दिस, ठीक है। ये भी यूज किया जा सकता है, पर ये हम यूज नहीं करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि हम इन्फ्लुएंसर है,
हम प्रूफ करेंगे जो लोग गलत समझते हैं इन्फ्लुएंसर के बारे में। मैं पूरे इन्फ्लुएंसर समाज की कमिटी जो भी कहते हैं, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि गाइज हम ऐसे नहीं हैं, हम क्रिएटर्स ऐसे नहीं हैं जैसे इन लोगों ने पोर्ट्रे की है। जो ये छीना झपटी और ये मेरे को एक वीडियो आई है जिसमें एक बंदा इंसान को जो जिसने बैक पहन के उसको उठा के फेंक रहा है, मतलब साइड कर रहा है उठा के। गाइज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये हमने बात सुनी है, कितनी बार बोला हुआ, कर रहे हैं। एक पॉइंट पे आके ना सर से पानी चला जाता है, मतलब ऊपर हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसका वो रिएक्शन होगा ना। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, जिन ब्रांड्स ने तुम्हें बुलाया, जिन ऑर्गेनाइजर्स ने तुम्हें बुलाया, तुम ग्रेटफुल थैंकफुल होने की जगह तुम उनको गालियां दे रहे हो कि हमें हैम्पर नहीं मिला। हैम्पर वॉज सो इम्पॉर्टेंट देन योर ब्रांड इमेज, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन तुम्हारा एक ब्रांड इमेज है, तुम ही अपना फेस हो, तुम किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए काम कर रहे हो, तो तुम अपना ही काम बिगाड़ रहे हो, मैं पहले बता दूं। नाउ द सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स, मैं एक और वीडियो लगाऊंगी यहाँ पे, तुम ये देखोगे कि भाई यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये यूज करो, ब्रेन यूज करो। तुम एक अडल्ट हो, तुम 5 साल के बच्चे नहीं हो या 5th क्लास के बच्चे नहीं हो कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि अपना यूज टिश्यूज, अपने ये ब्रांड्स के जितने भी तुमने ये डॉक्टर शेड के और ये मामाअर्थ के हैम्पर्स लिए हैं, चलो तुमने एक जगह करना था तो तुम एटलीस्ट उसको तसल्ली से, तमीज से, तहजीब से, रिस्पेक्ट से साइड रख देते, या फिर अपने उन्हीं ब्रांड को वापस कर देते, दैट वी हैव टेकन द प्रोडक्ट व्हाटएवर इट इज इनसाइड, नाउ वी डोंट वांट टू वेस्ट इट, आप ये पैकेज रख लो। इसको तुम या तो डस्टबिन में भी फेंक सकते थे या फिर यूज टिश्यूज जो भी तुमने ये फूड एरिया के आसपास फेंके थे। दिस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि भाई, और तुम ही लोग हो जब तुम बाहर जाओगे ना कंट्री में और तुम वैसे ब्लॉगिंग करो, हाय गाइस यू नो हम आज दुबई आए हैं, दिस इज सो प्रिटी यू नो, यहाँ कोई गंद नहीं है, ये कैमरा ना तुम अपने मुंह पे फेंक देना पहली बात, या तो तुम ब्लॉगिंग मत करना, क्योंकि तुम ही रीजन हो ये सारा गंद मचाने में, ठीक है। जिन ब्रांड्स ने तुम्हें रिस्पेक्टफुली बुलाया, ये जिन ब्रांड्स ने तुम्हें रिस्पेक्टफुली वो करा कि यार तुम्हारी रील बनाओ, ठीक है हम तुम्हें वो फ्रीबीज दे देंगे, तुम उन्हीं के सामने उन्हीं का कचरा डाल रहे हो, या फिर उन्हीं के ब्रांड को तुम इतना मतलब होता ना कि डिग्रेड कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स आए थे, जो जिन लोगों ने ऐसा किया है कि हमें 6000 का कैंप हैम्पर नहीं मिला है, यू गाइज डिजर्व नथिंग। दिस इज नॉट अ हेटफुल वीडियो और समथिंग, लेकिन मेरे को गुस्सा आया ये चीज देख के कि तुम जिन्होंने तुम्हें बुलाया तुम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो यार। तुम कैसे कंटेंट क्रिएटर्स हो? फॉलोअर्स तो तुमने कमा लिए बहुत सारे, या तो पैसे दे के या तो फिर अपने ये लिपसिंग वगैरह वीडियोस बना के, पर जब काम करने की बारी आई, जब थैंकफुल या फिर ग्रेटफुल ये जो हम वर्ड्स होते हैं ना, वैसे तो इनका बायो बड़ा अच्छा होगा, ठीक है मैं बता रही हूँ गाइज, बायो बहुत अच्छा होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली तुम हो नहीं वो। तुमने दिखा दिया कि आई नो सम ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स एंड आई मेट देम पर्सनली, तो मुझे पता है कि कंटेंट क्रिएटर्स कैसे होते हैं। तो इफ यू वांट टू बिहेव लाइक अ कंटेंट क्रिएटर, बिहेव लाइक अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज यू आर द ब्रांड इमेज ऑफ योर ओन। तुम्हें कोलैबोरेशंस तो आ जाएगी, लेकिन क्या फायदा जब तुम उन ब्रांड्स की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तुम जो इवेंट में बुला रहा है और जिनका इवेंट है, तुम यार खुद सोचो, तुम्हारे घर में फंक्शन होता है और कोई तुम्हारे मुंह पे आके गाली दे, तुम कोई ऐसे गिफ्ट किसी को दे रहे हो और वो फाड़ के उसी वो जो तुम लिफाफा दिया है वो तुम्हारे मुंह पे फेंक दे या तुम्हारे घर में फेंक दे, कैसा लगेगा तुम्हें? मतलब एक्चुअली तुम अपना दिमाग यूज करो कि जब वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसे टिश्यू फेंका हुआ है आपके सोफे पे, तुम्हारे बेड पे ये चीजें फेंकी हुई है, यूज्ड टिश्यूज और यूज्ड कप्स वगैरह ये सब फेंके, तुम्हें साफ करने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? या तुम भी ऐसे बिहेव कर रहे हो? तुम अपने घर में भी ऐसा बिहेव करते हो? नीचे तो तुम बैठ गए क्योंकि ये सिटिंग अरेंजमेंट नहीं रखा इन्फ्लुएंसर्स के लिए, पानी तक नहीं पूछा, ये बोलने में तो तुम्हें वो हो रहा है। लेकिन जब ये सब चीजें करने की बारी आई, मैं जब एंटर हुई इतनी साफ सुथरा था, एंड व्हेन दे एंटर्ड, द इन्फ्लुएंसर्स एंटर्ड, इन्होंने ये चीजें करी। लाइक मेरे को इतना बुरा लगा
कि हम जब चले जाएंगे 8-9 बजे, मतलब हम तो जल्दी चले गए थे, लेकिन बाकी जब 8-9 बजे जाएंगे, जिन्होंने साफ सफाई करनी है फॉर द नेक्स्ट डे, उनके लिए तुमने कितना काम बढ़ाया। तुम कंटेंट क्रिएटर हो, तुम अडल्ट्स हो, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। तुम बिहाइंड द सीन्स वाले लोग, तुम तो यार कंटेंट क्रिएटर्स हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स का काम कितना ज्यादा होता है। तुम्हारे अंदर तो ये भी नहीं है। So this is it for today, guys. This was my experience, and please share, comment, and subscribe to my YouTube channel. This is Yashvi Sahadev.